हे गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी का एक नए ट्रैवल वीडियो में, एक नए ट्रैवल सीरीज में बाली इंडोनेशिया। जी हाँ, इस वक्त हम हैं बैंकॉक के डॉन म्यूंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एंड वी आर ट्रैवलिंग टू बाली, जो कि बहुत एक्साइटमेंट होने वाला है। इसका कारण ये है ना कि ये मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ। इंडोनेशिया जो कंट्री है जिसमें बाली है, तो इंडोनेशिया बाली, इसके पहले मैं कभी मैंने ट्रैवल नहीं करा है। ये मेरा फर्स्ट ट्रैवल होगा, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस जब भी होता है कोई न्यू कंट्री का, जाहिर सी बात है एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है। हम 6 दिन रुकने वाले और काफ़ी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, बैकपैकिंग ट्रिप होने वाली है बीइंग अ कपल, तो काफ़ी कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस मिलने वाला है। तो ये वीडियो जो फर्स्ट वीडियो है बाली का, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी कुछ मिलेगी कि बीइंग एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर आप 2023 में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के साथ बाली ट्रैवल कर सकते हो इजीली, हैजल फ्री। और उसके साथ ही साथ हम इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल कैसे मिलता है बाली में, क्या रेट्स है, क्या प्रोसीजर है। भले हम बैंकॉक से ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इंडिया से भी ट्रैवल करो तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी इस वीडियो में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस, बोर्डिंग पास हमारे हाथ में आ गई है। एयर एशिया की हमारी फ्लाइट है। तो जब हम बोर्डिंग पास ले रहे थे ना, तो हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे कि हमसे पहले पूछा गया कि आपके रिटर्न टिकट बताइए। तो हमारी बाली टू इंडिया की जो रिटर्न टिकट है ना, वो हमने उनको बता दी। सेकेंड, उन्होंने हमसे हमारा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगा गया, जिसमें हमें दोनों डोज होने चाहिए, वो हमने उनको बता दिया। एंड द थर्ड, उन्होंने हमसे पूछा कि आप वीजा, तो हमने कहा कि भाई वीजा तो ऑन अराइवल है, जो हमें वहीं से मिलेगा, बाली एयरपोर्ट से। इसका मतलब गाइस, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही सरल, आसान और कम मांगते हैं ना। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब आपसे मांगेंगे तो एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन भी मांग सकते हैं वो लोग, जैसे कि आपकी होटल बुकिंग। हालांकि हमसे तो नहीं मांगी गई थी, और आपको भी पता है कि विदाउट पेमेंट भी आप होटल बुकिंग करके दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज है कि ट्रैवल इंश्योरेंस हमसे नहीं मांगी गई। हो सकता है इंडोनेशिया या बाली ट्रैवल करने के लिए मैंडेटरी ना हो, लेकिन आज की तारीखों में कोविड के पंगे जो चल रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि 500-600 का ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार वगैरह सब परचेस करके ही जाओ। तीसरी चीज है कि पैदू लिंक दिंगा एक ऐप है, जो कि मैं लिख देता हूँ, प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है प्रॉब्लम, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, ऐप स्टोर में भी मिल जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड करें। हमने भी होटल बैंकॉक होटल से निकलने से पहले ऐप डाउनलोड किया। 5 मिनट का प्रोसेस रहता है। उसके अंदर आपका कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके अपलोड करने हैं और आपका पासपोर्ट अपलोड करना है, दैट्स इट। हालांकि वो ऐप हमसे तो मांगी नहीं गई, लेकिन एज पर रूल्स टू ट्रैवल बाली वो ऐप आपके फोन में होना चाहिए। कहने का मतलब है काफी सरल तरीके से आप बाली ट्रैवल कर सकते हो, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन वगैरह इतना मांगते हैं नहीं, प्रोसीजर इतना है नहीं। वीजा ऑन अराइवल में जो भी होगा वो तो आगे ही देखेंगे, है ना। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेरे को हमेशा पूछते हो कि मैं मेरी फ्लाइट्स होटल्स वगैरह कहाँ से बुक करता हूँ इतना फास्टेस्ट, बिकॉज बैक टू बैक ट्रैवल करता हूँ। मैं यूज करता हूँ वीगो का ट्रैवल ऐप। वीगो एक पसंदीदा फास्टेस्ट लोडिंग ट्रैवल ऐप है, जिसमें अगर मेरे को मान लो फ्लाइट सर्च करना है ना, बड़े बड़े ट्रैवल पोर्टल्स और फ्लाइट कंपनीज को कंपेयर करता है और इंस्टेंटली बहुत सारे रिजल्ट्स देता है। सिमिलरली होटल्स में भी सेम, जैसे ही सर्च करता हूँ बड़े बड़े ट्रैवल पोर्टल्स को कंपेयर करता है और इंस्टेंटली बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने रख देता है। इस ऐप की एक और खास बात यह है ना कि बहुत सारे एक्टिविटीज के साथ साथ आप इंडियन रेलवे IRCTC ट्रेन भी बुक कर सकते हो। तो देखा गाइस आपने, एक ही बुकिंग ऐप में इतने टाइप की ट्रैवल बुकिंग्स हो जाती है, वो भी इतने इंस्टेंटली। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, और ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हो तो उसे अपडेट जरूर करना टू एंजॉय अमेजिंग ऑफर्स। एनीवेज, जैसे कि रितिका ने कहा कि हमारी बोर्डिंग पासेस हाथ में आ चुकी है, तो देर किस बात की, सीधा जाते हैं एयर एशिया की फ्लाइट में, उड़ान भरते हैं और पहुंचते हैं बाली। 4.5 घंटे की ये जर्नी होने वाली है। जी हाँ, और शाम के 7:30 बजे की फ्लाइट है और हम बाली पहुंचेंगे रात के 1 बजे बाली टाइम में। तो फिर जाएंगे, वीजा ऑन अराइवल का क्या प्रोसीजर होगा, वो सारी चीजें हम वही देखेंगे, ठीक है। फाइनली हम पहुंच गए बाली, डेनपसार, इंडोनेशिया। और कैसी रही फ्लाइट तुम्हारी? बहुत नींद आई। फ्लाइट थी 4 घंटे की, ये सोई 2 घंटा, मैं सोया 1 घंटा। एनीवेज बता दूं कि जो एयर एशिया की फ़्लाइट है ना, ये मैंने बुक करी थी 16,000 की, दोनों की टिकट है, बैंकॉक से ये बाली की। और इसमें लगेज इंक्लूडेड नहीं रहता है, सिर्फ 7-7 किलो हैंड बैगेज ही इंक्लूडेड रहता है। लेकिन आजकल पता नहीं क्यों ये लोग चेकिंग वेकिंग कुछ करते नहीं। आई मीन मेरा भी 9 किलो के ऊपर है एक बैग, और ये दूसरा बैग, और मोहतरमा का भी ये और वो हैंड बैग, ये मिला के 9.5 किलो के ऊपर। लेकिन वही बात है कि इस ट्रिप में लगेज वगैज चेकिंग हुआ नहीं, अगर वेट की बात करें तो, बिकॉज बैंकॉक भी आए थे जब दानांग वियतनाम से,
उस वक्त भी चेकिंग नहीं हुआ था और इस वक्त भी नहीं हुआ। एनीवेज वैसे भी हम प्रिपेयर ही थे कि अगर हो भी जाए ना तो मेरा जो जैकेट है वो मैं पहन लूँगा, ये पहन लेगी, और जो 4 जो जेब रहते हैं जैकेट में उसमें गिम्बल हो गया है, जो हैवी चीज़ है वो टेक देंगे, जिससे 1-1.5 किलो पर पर्सन का कम हो जाता। तो वीज़ा ऑन अराइवल है $35 ईच, जो कि मैं $100 पे कर रहा हूँ, यानी कि मेरा और ऋतिका। अच्छा, नो प्रॉब्लम, गिव मी गुड रेट। बट तो मोहतरमा कह रही है कि मैं आपको $30 के बदले इंडोनेशियन रुपया दे दूँगी और 2 लोगों का आपका $70 का चार्ज। अगर आपके पास इंडोनेशियन रुपया है तो 5 लाख इंडोनेशियन रुपया लगेगा एक इंसान का वीज़ा, या फिर $US है तो $35 लगेगा पर पर्सन वीज़ा फ़ीस। अच्छा, ऐसा कुछ वीज़ा है क्या? स्टिकर वीज़ा आप कह सकते हो। और मेरे को $30 के बदले इन्होंने इंडोनेशियन रुपया दे दिया, 4,28,000 की करेंसी। ये 1-1 लाख की 4 नोट दे दी, 20-20 हज़ार की नोट है, 2,000 की नोट है, मतलब आप समझ जाओ ज़ोरदार काम है इनका। बाय द वे कह दूँ कि अभी हो गया $35, बाकी तो पहले तो फ्री था कोविड के पहले। कब आएगा वो दिन? तो एक चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ आके पता चली वो ये है कि वीज़ा ऑन अराइवल तो काफ़ी आसान था, मतलब कुछ सवाल नहीं पूछे गए, कुछ डॉक्यूमेंट भी मतलब जैसे कि रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, कुछ नहीं मांगे हुई, सिर्फ $35 लिए थे और वीज़ा ऑन अराइवल की स्लिप दी थी। फिर आगे इमिग्रेशन में गए तो उन्होंने पासपोर्ट मांगा, वो स्लिप मांगा $35 का, दैट्स इट, और थप्पा मार दिया वीज़ा ऑन अराइवल का 30 डेज़ का पासपोर्ट के ऊपर। लेकिन जब आप आगे आते हो ना तो एक कस्टम्स का कंपलसरी मैंडेटरी चीज़ है जो हर एक को करना है, वो ये है ना कि सारे लैपटॉप्स लगे हुए हैं या फिर कह सकते हो कंप्यूटर लगे हुए हैं, उसमें आपको आपके पासपोर्ट डिटेल्स डालने हैं, फ़्लाइट नंबर डालना है और कितने लगेज है आपके पास, जैसे कि मेरे पास 2 है, दैट्स इट, वो डालना है। फिर एक बारकोड आएगा, आपको बारकोड का फ़ोटो ले लेना है, दैट्स इट। अभी आगे जाके वो बारकोड, ये रहा जैसे कि मेरा बारकोड आगे स्कैन होगा, फिर एग्जिट होगा। तो ये एक जो एक्स्ट्रा स्टेप है वो मेरे को अभी पता चला है, लेकिन इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल है कि आपके पास क्या गुड्स है वो आप डिक्लेयर कर रहे हो, मतलब एनिमल्स तो लेके नहीं आए हो, ये तो नहीं लेके आए नहीं हो, बस जो कि अपन नॉर्मली ये सब लेके तो जाते नहीं है। How long you stay? For 6 days, 6 days. This one will be good. 22 GB, 250,000 for the price. 250K 250K मतलब कितना हो गया, 1300-1400 रुपया, इतना महंगा। तो सिम कार्ड तो हमने लिया नहीं, महंगा लग रहा था 1300-1400 रुपये का, लेकिन रात के 2 बजे, जिसके वजह से अभी टैक्सी बुक कर लिए, मतलब 2 लाख इंडोनेशियन रुपया से नीचे नहीं है। और कोटा में हम पहली रात रुक रहे बिकॉज रात के 2 बजे है ना, तो सोचा कि नज़दीकी ले। फिर ऐसे तो 6 रात 7 दिन रुक रहे बाली में, लेकिन जो पहली रात है वो 2 बजे मतलब लेट आ रहे, कोटा में रुक रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ से टैक्सियों के बाप रे 2 लाख इंडोनेशियन रुपये, यानी कि आप कह सकते हो 1100 रुपये से कोई नीचे नहीं मान रहा था। और जबकि किलोमीटर इतना है भी नहीं, 9-10 किलोमीटर होगा मेरे हिसाब से। ये भाई जी मिल गए लास्ट फाइनल 1 लाख इंडोनेशियन रुपया में लेके जा रहे, फिर भी 550 महंगा ही है। और वही अगर ग्रैब ऐप फ़ोन में होता तो 1 लाख नहीं 50,000 इंडोनेशियन रुपया में काम हो जाता, लेकिन उसके लिए भी इंटरनेट और सिम कार्ड चाहिए था ना। एनीवेज, रात के 2:30 बजे हम पहुंच गए थे होटल और जाते ही थकान के मारे सो गए। गाइस गुड मॉर्निंग, आज हमारा पहला दिन है बाली में। कल हम 2:30 बजे के आसपास रात को पहुंच गए थे, अभी 10:30 बजे के आसपास उठे, मतलब आप कह सकते हो मेरी और ऋतिका की नींद तो अच्छी खासी हो गई है और होनी भी चाहिए थी बिकॉज काफ़ी थके हुए थे। एनीवेज जैसे ही पहुंचे और सो गए थे, लेकिन हमने डिसाइड करा कि कल सुबह जल्दी उठ के तैयार होकर निकल जाएंगे बिकॉज आप देख लो रूम किस तरीके से एकदम साधारण सा रूम है और इनफैक्ट कोई एम्यूनिटी नहीं है, जैसे कि शैम्पू हो गया या फिर साबु हो गया, कि ऐसा कुछ नहीं है अंदर। पानी की बोतल तक आपको खरीदनी पड़ती है। इस होटल का नाम है कैंपाका इन 3। मैंने कोटा एरिया इसलिए चुना था एक दिन के लिए बिकॉज जाहिर सी बात है एयरपोर्ट से नज़दीक भी है। मैंने सोचा कि पहला दिन हम वहीं पे रुकेंगे और थोड़ा कोटा बीच वगैरह एक्सप्लोर भी कर लेंगे। फिर आज हम सेमिनिया की तरफ जाएंगे, फिर आगे उबुद वगैरह जाएंगे। इस हिसाब से हमने होटल स्टेज प्लान करी है बाली में। लेकिन मेरे को ये पता नहीं था कि फ़ोटोज़ रिव्यूज़ तो सारी चीज़ें अच्छी थी, इनफैक्ट स्विमिंग पूल भी काफ़ी अच्छा था। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ कि स्विमिंग पूल तो एज़ पर फोटोज़ ही है, मतलब अच्छा है, कोई इसमें बुरा ही नहीं है। लेकिन रूम्स और बाकी चीज़ों की बात करो तो जी हाँ बिल्कुल मज़ेदार नहीं है। रेट की बात करो तो हालांकि सस्ता है $10, लेकिन ट्रस्ट में $10 बाली में फिर भी अच्छा रेट है बिकॉज बाली इतना चीपेस्ट कंट्री है ना स्टेज के मामले में कि $10 में आपको इससे अच्छी रूम 100% मिल सकती है।
कोई बात नहीं, 850 रुपये के हिसाब से रूम ठीक है, फेयर इनफ है। एक रात रुकना था, रुक लिए, रेस्ट करना था, कर लिए। अभी तैयार होते हैं, निकलते हैं आगे। सबसे पहले इस एरिया को थोड़ा एक्सप्लोर भी कर लेंगे, कूटा को, और सिम कार्ड खरीद लेंगे। हालांकि सिम कार्ड तो काफ़ी एक्सपेंसिव था एयरपोर्ट पे, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा सस्ता मिले। सिम कार्ड होगा तो अच्छा है, क्योंकि 6 दिन हमें निकालने, और सिम कार्ड के बगैर फिर मज़ा नहीं आएगा यहाँ पे, वही बात है। क्या बोलती हो मैडम, कैसा लगा होटल रूम पहली रात बाली में? अच्छा हम एयरपोर्ट ही रुक जाते हैं। इतना बुरा लग गया इसको? ठीक है, होता है कभी कभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। और वैसे भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है कि मतलब हम लोग वियतनाम वगैरह में 5 स्टार में रुके थे, और थाईलैंड में भी 3 स्टार 4 स्टार अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ में ही रुके, और अचानक से अभी बाली में ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाए जिसमें कोई फैसिलिटी ना हो और ना इतना क्लीन हो, तो ठीक है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट से भी थोड़ा ज़्यादा बुरा लगता है। तो ऐसे नुक्कड़ में दुकान मिल गई सिम कार्ड की, जहाँ से हम सिम कार्ड परचेस कर रहे, 2 लाख इंडोनेशियन रुपया का। फिर भी एक्सपेंसिव है, लेकिन एयरपोर्ट से सस्ता है, बिकॉज एयरपोर्ट पे 2.5 लाख का था और 24 GB दे रहे थे। यहाँ पे 2 लाख में 34 GB मिल रहा है, तो एयरपोर्ट से सस्ता है, लेकिन स्टिल इट्स एक्सपेंसिव। 35 GB, नॉट 34 GB। ठीक है यार, 1100 रुपया होता है इंडियन करेंसी में। देखो 1 लाख इंडोनेशियन रुपया इज इक्वल टू समवेयर अराउंड 550 रुपीज़। इस हिसाब से ही कैलकुलेट करना आगे भी, ठीक है। और मैं सामने देख पा रहा हूँ, मेरे को मस्त लगा, क्या लिखा है, नेकेड वेट्रेस फ्लर्ट विथ यू। लेकिन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो नेकेड ट्रूथ अबाउट आवर वेट्रेस इज दे ओनली फ्लर्ट विथ यू टू गेट बिगर टिप्स एट पॉलिश। क्या पता नीचे पॉलिश का मतलब क्या है, बट यही है कि अगर दूर से देखोगे तो आपको कुछ अलग मैसेज मिलेगा, नज़दीक आके देखोगे तो अलग मैसेज मिलेगा। लेकिन ये मैसेज तो पक्की बात है कि बारिश हल्की फुल्की शुरू हो गई है बाली में, कुटा में बारिश का सीज़न है। इंडियन कब ही करते? नहीं नहीं सॉन्ग होगा ना कोई? नहीं, सॉन्ग नहीं, वो इंडियंस बोलते हैं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 200 Indian money. हाँ, या इंडियन मनी। 200 how many rupiah? हाउ मैनी रुपया? Yeah. मे बी 40,000। 40,000 rupiah. हाँ, And this 200 rupee. 200 रुपये। 200 rupee, 40,000 rupees. या क्या बात कर रही हो, इंडियन की नोटें लेके घूम रही हो? अच्छा, सेफ साइड के लिए लेके घूमती सेफ हूँ। इधर इंडोनेशिया में क्या है नहीं, सेफ इंडिया साइड? की अच्छा, भी इंडिया है, में, हाँ वो फिर ठीक निकालना है। भूल गई। ओके ओके, Coconut kami. वाओ, सो गुड, थैंक यू सो मच, Enjoy ya. थैंक यू। कितने का लिया ये? ओहो, जोरदार है ये तो, भरा, इतना बड़ा मैंने कभी नहीं पिया। और कितने का लिया आपने? ये मैंने लिया 30,000 इंडोनेशियन रुपया, 160 रुपया, 165 रुपया है, ठीक है, बाली है, चलता है, इतना चलता है। बस गाइस, कूटा बीच पे हम रिलैक्स कर रहे हैं और आपको भी रिलैक्स करने का मौका देते हैं। ये वीडियो को यही एंड करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड। आई होप ये वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई कि बीइंग एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर आप कैसे बाली ट्रैवल कर सकते हो आज के दिनों में। लव यू ऑल, और यूँ ही बने रहिए, आगे अमेजिंग से व्लॉग्स मिलते जाएंगे।